गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आम इंस्टीट्यूट से मोनिका जोशी ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जैसे अपनी जो किताब है वो चल रही है क्षितिज, उसमें अपन ने सूरदास जी पढ़ दिया, तुलसीदास जी पढ़ लिया। आज उसी क्रम में अपन चलते हैं। तीसरे नंबर का पाठ है सेनापति। अपने यहाँ जीवन परिचय आता है, एक कवि का और एक लेखक का, अवश्य दोनों के पूछे जाते हैं। तो हम आज जो सेनापति हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सेनापति जो हैं वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ये काल विभाजन किया गया है हमारे हिंदी साहित्य को, जैसे काल समय के अनुसार बांट दिया गया है। तो ये जो सेनापति हैं वह रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इनके जन्म के बारे में अनेक प्रकार के मतभेद हैं। तो कुछ विद्वान जो है वो तो इनका जन्म जो है वो 1646 विक्रमी संवत मानते हैं। कहीं कहीं आपको ईस्वी संवत भी मिल जाए तो उसमें 1000 का डिफरेंट होता है। और कुछ लोग जो हैं इनका जन्म 1616 विक्रमी संवत मानते हैं। अर्थात मतभेद होने के कारण ये भी मानते हैं कुछ और ये भी मानते हैं, पर आपको जो सर्वश्रेष्ठ है ये 1616 मान लेना है। सेनापति स्वयं जो है उन्होंने अपना जो निवास स्थान है वह अनुपवस्ती बताया। उन्होंने अपना जो निवास स्थान है वो अनुपस्ती बताया, जो आज वर्तमान में अनूप शहर के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म 1616 ईस्वी में हो गया और जगह का नाम अनुपस्ती, जो अब वर्तमान में अनूप शहर माना जाता है। सेनापति ने भी जैसे रीतिकाल के जो लोग होते थे वो नायक और नायिका के, नख का मतलब होता है नाखून यानी पैर के नाखून, और शिख का मतलब सिर, सिर से लेकर पैर तक के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ रीतिकाल के जो कवि होते थे जैसे बिहारी जी हैं तो उन्होंने भी नीति के दोहे भी किए हैं, श्रृंगार रस के रवि किए हैं। तो नायिका के नख शिख का अर्थात सिर से लेकर पैर तक की उन्होंने सौंदर्यता का वर्णन किया है। इन्होंने अपने काव्य में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि एक पंक्ति दी जाती है, उसमें सब व्यक्ति अपने अपने संदर्भ में इसका अर्थ लगा लेते हैं, अर्थात अपने अपने संदर्भ में इसका अर्थ लगाने के लिए। तो श्लेष अलंकार के हमेशा दो अर्थ निकलते हैं और इन्होंने भी अपने काव्य में हर प्रत्येक में दो अर्थ निकाले हैं, इसलिए इन्होंने अपने काव्य में अधिक से अधिक श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। इस श्लेष अलंकार के कारण ही इन्हें सिद्धहस्त कवि भी माना जाता है। कभी छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि सिद्धहस्त कवि किसे माना जाता है, तो कवि सेनापति को ही सिद्धहस्त कवि माना जाता है। क्यों माना जाता है कि इन्होंने अपने काव्य में श्लेष अलंकार का अधिक से अधिक प्रयोग किया। श्लेष अलंकार की चमत्कारिता के कारण इन्हें सिद्धहस्त कवि माना जाता है। वैसे तो इनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत सारी थी परंतु लुप्त हो चुकी थी। वर्तमान में जो इनकी रचनाएं चल रही है वो दो प्रकार की चल रही है, एक तो काव्य कल्प द्रुम और एक कवितर रत्नाकर। ये काव्य कल्प द्रुम जो है यह भी लुप्त हो चुकी है और वर्तमान में जो कवि रत्नाकर है ये वर्तमान में यहाँ पर प्रचलित है और अपने यहाँ जो दी हुई है वो भी यही इसका ही पार्ट दिया गया है। हमारे यहाँ जो वर्णन किया गया है वो भी इसी का वर्णन है। इनके अंदर इन्होंने ऋतुराज जो है ऋतुओं का वर्णन किया है अपने काव्य में कवि रत्नाकर के अंदर। कल हम जो है वो सेनापति जी के काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, उनके काव्य के पद पढ़ेंगे। थैंक यू।